आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन में स्वागत है। आज हम वायसराय एवं गवर्नर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलने वाला है इस टॉपिक से। तो बने रहिए हमारे साथ और बिना देरी किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए सीधे टॉपिक पर। जैसा कि देख रहे हैं आप, यदि दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। आप सर्च करते हैं ट्रेन योर ब्रेन या 50, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो बिना देर किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको माना जाता है, यानी कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों को दमन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को जाना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी किसने लागू किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था तथा किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? लॉर्ड डलहौजी की। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? लिनलिथगो ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति किसके समय में हुई थी? विलियम बेटिंग के समय में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1920 में हुई थी किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय में हुई थी? लॉर्ड वेवेल के। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना जो कब की गई थी? 1862 में की गई थी। और किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। होम रूल लीग की स्थापना या चंपारण सत्याग्रह जो 1900 कब हुआ था? 17 में हुआ था और लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में की गई थी। सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1800 में। किसके समय में? विलेजली के समय में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसको माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। महारानी विक्टोरिया जो कैसर ए हिंद की उपाधि सम्मानित जो 1870 में सम्मानित की गई किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। जो अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया था किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। बंगाल का शेर किसको कहते हैं? तो लॉर्ड विलेजली को कहते हैं। और साइमन कमीशन जो भारत आया था किसके समय में आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय में आया था। क्रिप्स मिशन का आगमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। कैम्डेन मिशन भारत पहुंचा था किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था किसके समय में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। स्थायी स्वशासन प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था किसके समय में? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में। और कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। यदि दोस्तों इसी तरह के आप और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको माना जाता? चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता। नरबली प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन किसको माना जाता है? लॉर्ड एलन ब्रो को। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं,
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है लॉर्ड वेलिंगटन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के समय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों।